हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे वीडियो में। आज हम आपको बताने वाले हैं 20वीं सदी में शुरू हुई एक ऐसी स्पर्धा के बारे में जिसने हमारी टेक्नोलॉजी की दुनिया ही बदल कर रख दी। यह प्रतिस्पर्धा थी बिल गेट्स और स्टीव जॉब्स के बीच, जिसे आज हम माइक्रोसॉफ्ट वर्सेस एप्पल भी कह सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा और डिसाइड करके कमेंट में बताइएगा कि आपको दोनों में से कौन अधिक जीनियस लगते हैं। दोस्तों, दोनों के शुरुआती जीवन की बात करें तो बिल गेट्स का जन्म 28 अक्टूबर 1955 को वाशिंगटन यूएस में हुआ था। वह 1955 से 2017 के बीच दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति भी रहे हैं। फिलहाल यह स्थान एलन मस्क ने ले लिया है। अगर आप एलन मस्क का डेली रूटीन जानना चाहते हैं तो आपको आई बटन पर वीडियो मिल जाएगा, उसे भी ज़रूर देखें। वहीं स्टीव जॉब्स की बात करें तो उनका जन्म 24 फरवरी 1955 को सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, यूएस में हुआ था। वह एक एडॉप्टेड चाइल्ड थे। उनके बायोलॉजिकल पेरेंट्स अलग अलग धर्म से थे, इसलिए उन्हें एडॉप्शन के लिए दे दिया गया था। 5 अक्टूबर 2011 को 56 वर्ष की उम्र में एक लंबी बीमारी के कारण स्टीव जॉब्स की मृत्यु हो गई है। तो चलिए अब बात करते हैं 70 के दशक की उस प्रतिस्पर्धा के बारे में जिसने कंप्यूटर को इतना विकसित किया। बिल गेट्स बचपन से ही कंप्यूटर में इंटरेस्ट रखते थे। उन्होंने बचपन में ही बड़े बड़े मेन फ्रेम कंप्यूटर्स को चलाना सीख लिया था। इन कंप्यूटर्स को उस समय एक्सपर्ट ही चलाया करते थे। वर्ष 1974 में मैक्सिको की कंपनी ने आम जनता के लिए अल्टियर 800 कंप्यूटर बनाया था। यह छोटा था, परंतु इसमें कीवर्ड और आउटपुट डिवाइस नहीं थे। जब कंप्यूटर लॉन्च हुआ तब गेट्स और उनके मित्र पॉल एलन ने इस कंप्यूटर के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाने के बारे में सोचा। उस समय वे दोनों हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे। प्रोग्रामिंग पूरी होने के बाद वे उसे कंपनी के पास ले गए और उस सॉफ्टवेयर को बेचने में सफल भी हो गए। इस चीज़ से वे दोनों इतने खुश हो गए कि उन्होंने 19 वर्ष की उम्र में ही कॉलेज छोड़ने का फैसला कर लिया तथा अपनी एक छोटी सी सॉफ्टवेयर कंपनी खोल ली, जिस कंपनी का नाम उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट रखा। वहीं दूसरी ओर स्टीव जॉब्स को भी कंप्यूटर एंड टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट था, परंतु एडल्ट होते होते वह नशे करने लगे थे। उनकी यह हरकतें देखकर उनके करीबियों ने उन्हें भारत जाने को कहा। भारत जाकर उन्होंने जो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस किए उससे उनकी ज़िंदगी बदल गई। वह अब ड्रग्स और कुकिंग जैसे नशों से दूर हो गए थे, साथ ही वह और अधिक फोकस भी हो गए थे। भारत से वापस आकर वह अपने दोस्त स्टीव के पास गए। जी हाँ, उनके दोस्त का नाम भी स्टीव ही था। स्टीव जॉब्स को कंप्यूटर में इंटरेस्ट तो था, परंतु उसकी ज़्यादा जानकारी नहीं थी। उनके दोस्त को कंप्यूटर में अच्छी खासी जानकारी थी। उन्होंने जॉब्स को एक नए कंप्यूटर से भी अवगत कराया। उन्होंने बताया कि कंप्यूटर यह मैंने बनाया है। उन्होंने अल्टियर 8800 की तरह ही माइक्रो प्रोसेसर यूज करके एक कंप्यूटर बनाया था। उसमें उन्होंने 2 नई चीज़ें, कीबोर्ड और मॉनिटर भी जोड़े थे। इसकी मेमोरी भी अल्टियर 8800 से 16 गुना ज़्यादा थी। अब उन्होंने इस कंप्यूटर को बेचने के लिए कैलिफोर्निया के एक गैराज में एक छोटी सी ऑफिस खोली और उसका नाम एप्पल रखा और कंप्यूटर का नाम एप्पल 1 रखा। नए आइडिया होने के बावजूद भी एप्पल 1 पूरी तरह से फ्लॉप हो गया। एप्पल 1 की इतनी बड़ी असफलता से दोनों टूटे नहीं, बल्कि एप्पल 2 बनाने में जुट गए। एप्पल 2 में उनके दोस्त स्टीव वोजनियाक ने प्रोसेसर को तेज करने का तथा स्टीव जॉब्स ने उसे और अधिक सुंदर और यूजर फ्रेंडली बनाने के काम में लग गए। काफ़ी मेहनत करने के बाद अंत में उन्होंने 1977 में एप्पल 2 लॉन्च कर दिया। यह कंप्यूटर हिट साबित हुआ और 1 साल के अंदर ही इसने कंपनी को $1 मिलियन का मुनाफा कमा कर दिया। बिल गेट्स भी एप्पल 2 से काफ़ी प्रभावित हुए और स्टीव जॉब्स से मिले। स्टीव जॉब्स से मिलने के बाद उन्होंने उनसे कहा कि एप्पल 2 यूजर्स के लिए तो आसान है, परंतु बिजनेस एप्लीकेशन के लिए कमज़ोर है। दरअसल बिल गेट्स ने एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया था जो एप्पल 2 से कनेक्ट हो सकता था एंड उसे बिजनेस सॉफ्टवेयर रन करने की क्षमता दे सकता था। इस बात पर दोनों सहमत हो गए और माइक्रोसॉफ्ट एप्पल यूजर्स को सॉफ्ट कार्ड बेचने लगा। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में एक बड़ा बदलाव तब आया जब उस समय की सबसे अच्छी बिजनेस टेक्नोलॉजी कंपनी IBM ने माइक्रोसॉफ्ट की उनकी PC के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने को कहा। बिल गेट्स यह डील छोड़ना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने उनसे कह दिया कि हमने एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया है। दरअसल उन्होंने कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं बनाया था। बाद में उन्होंने एक लोकल सॉफ्टवेयर कंपनी से एक ऑपरेटिंग सिस्टम खरीदा और उसमें थोड़े से चेंज करके IBM को दे दिया। उन्होंने उस ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम माइक्रोसॉफ्ट डॉस रखा। गेट्स जानते थे कि अगर यह एक बार सक्सेसफुल हो गया तो सारी कंपनियां इसकी डिमांड करेंगी, इसलिए उन्होंने IBM के साथ एक क्लॉज साइन किया कि वह इसे किसी अन्य थर्ड पार्टी को ही बेच सकते हैं। यह ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत बड़ा हिट साबित हुआ और इससे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी दुनिया में सबसे अच्छे ऑपरेटिंग सिस्टम देने के लिए प्रसिद्ध हो गई। दोस्तों, उस समय तक कंप्यूटर में प्रोग्राम चलाने के लिए कमांड सीखनी पड़ती थी, परंतु स्टीव जॉब्स ने जेरॉक्स कंपनी के ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI को देखा जिसमें आइकन को क्लिक करके प्रोग्राम चलाया जा सकता था। उन्हें यह इतना अच्छा लगा कि उन्होंने जेरॉक्स कंपनी से इसके शेयर खरीद लिए। वह इसे अपने अगले ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में लॉन्च करना चाह रहे थे। इस बात की सलाह लेने के लिए उन्होंने बिल गेट्स को भी यह दिखाया तथा सुझाव मांगे। बिल गेट्स भी इससे काफ़ी प्रभावित हुए। स्टीव जॉब्स के चले जाने के बाद बिल गेट्स ने अपनी कंपनी को GUI पर काम करने को कहा
और इससे पहले कि एप्पल अपना नया ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च कर पाता, माइक्रोसॉफ्ट ने GUI इंटरफेस वाला एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च कर दिया। इस पर जॉब्स काफ़ी गुस्सा हो गए और उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट पर इसके लिए केस दर्ज कर दिया। परंतु उस समय IT रूल्स इतने अच्छे नहीं हुआ करते थे, इसलिए यह केस वह हार गए। क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ने पहले ही अपना ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च कर दिया था, इसके बावजूद भी एप्पल ने अपना नया सॉफ्टवेयर लॉन्च कर दिया और एप्पल का यह सॉफ्टवेयर पूरी तरह से फ्लॉप हो गया। इस घटना के बाद कंपनी के डायरेक्टर्स ने स्टीव जॉब्स पर ही इसका आरोप लगा दिया और उन्हें कंपनी से निकाल दिया। यह समय एप्पल के लिए बहुत खराब समय था। वहीं 1985 में माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज़ लॉन्च कर दिया था। 1996 आते आते विंडोज़ पूरी दुनिया में छा गया था। परंतु 1996 में एप्पल कंपनी बैंक करप्ट होने की स्थिति में आ गई थी। इसी समय कंपनी ने अपनी गलती सुधारी और स्टीव जॉब्स को फिर से कंपनी में शामिल किया। इस समय कंपनी को पैसों की काफ़ी ज़रूरत थी, जिसके लिए स्टीव जॉब्स ने अपना दिमाग लगाया और वह बिल गेट्स के पास गए। उन्होंने बिल गेट्स को समझाया कि अगर एप्पल करप्ट हुई तो विंडोज़ का मार्केट में कोई कॉम्पिटिटर नहीं होगा और यह दोनों कंपनी के लिए बुरा होगा। दोस्तों, कहा जाता है कि जॉब्स की किसी को समझाने की क्षमता इतनी अच्छी थी कि वह किसी को भी कन्विंस कर लेते थे और इसी क्षमता के कारण उन्होंने बिल गेट्स को एप्पल कंपनी में $150 मिलियन इन्वेस्ट करने के लिए राजी कर लिया और इसी के साथ इन दोनों के बीच पैदा हुआ विवाद भी अब शांत हो गया था। इसके बाद एप्पल कंपनी ने कई प्रोडक्ट निकाले, परंतु 21वीं सेंचुरी आते आते एप्पल को समझ आया कि मोबाइल मार्केट ही फ्यूचर है और उन्होंने साल 2007 में आईफोन लॉन्च कर दिया। दोस्तों, एप्पल की प्रेजेंटेशन के समय की एक अनोखी घटना आपको बताते हैं। दोस्तों, जब जॉब्स आईफोन 1 की प्रेजेंटेशन दे रहे थे तब आईफोन की रैम इतनी अच्छी भी नहीं थी, परंतु उन्होंने अपनी कन्विंसिंग स्किल से सबको कन्विंस कर लिया कि इस रैम में सब कुछ हो सकता है। दोस्तों, आज भी बड़े बड़े टेक विद्वान कहते हैं कि वह प्रेजेंटेशन ही आईफोन की सक्सेस का सबसे बड़ा कारण है। इस तरीके से आईफोन सक्सेस हुआ और एप्पल कंपनी भी चल पड़ी। वहीं एप्पल की GUI वाली बात से बिल गेट्स की इमेज काफ़ी खराब हो गई थी, जिसे सुधारने के लिए उन्होंने बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन बनाई, जो कई देशों में शिक्षा एवं स्वास्थ्य के लिए काम कर रही है। तो दोस्तों, ऐसी थी माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल की प्रतिस्पर्धा, जिसमें उतार चढ़ाव तो आए, परंतु दोनों कंपनियों ने अंतिम ऊंचाई ही पाई। आशा है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो वीडियो को लाइक करें एवं कमेंट में अपने विचार दें तथा ऐसी ही और भी अनसुनी कहानी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।